हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और कुछ दिन से हम अपना वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेक्चर्स वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने से मेरे तमाम काम रुक गए। मैं अपने जॉब पे भी नहीं जा रहा था, मैं अपना पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था और आप लोग के साथ इन टच भी नहीं था। तो फिलहाल आप कुछ नया सिस्टम चेंज देख रहे होंगे। ये हमारा एक नया बोर्ड है और इस बोर्ड पे हम अपनी तैयारी जीत की करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैसे हम चीजों को टैकल करें, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर मैं 5 से 7 लेक्चर लूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पूरी तरीके से कवर करूंगा, जिसके ऊपर आपको तमाम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो आइए परसेंटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? वर्ड परसेंटेज मींस पर 100। एक बार देखूं कैसा दिख रहा है। परसेंटेज मींस यस, बढ़िया दिख रहा है। परसेंटेज मींस पर 100, दैट इज मैंने लिखा 19%। 19% मींस 19 पार्ट ऑफ 100, ठीक है। 20% पर 100 करना है ना। परसेंटेज का मींस पर 100, कोई भी नंबर है अपॉन 100, दैट इज 20 अपॉन 100। इट इज, इसी को कहते हैं परसेंटेज, सैकड़ा, ठीक है। सैकड़े में उसका कितना पार्ट है, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज के थ्रू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों को घुस जाता है, सूंघ ही नहीं पाते, ठीक है। आइए हम इसको डिस्कशन करते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? तो यही है, पहले इसको परसेंटेज इस तरह लिखते हैं 19%, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 19 अपॉन 100। 20% फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 अपॉन 100, दैट इज, इसी को हम जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। जैसे मान लो 35%, इसका मतलब 35 अपॉन 100, ठीक है। ये दैट इज परसेंटेज। आ गया समझ में? बेसिक चीज, बेसिक समझना चाहिए, बेसिक, ठीक है। अब हमको कोई कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिनको हमको याद रखना ही रखना है, जिनको हमको याद रखना ही है, जिससे हमारा जो एग्जाम है उसमें सहूलियत मिलती रहे। हमें याद करना पड़ेगा। हम याद कैसे करेंगे? देखो, पहले कुछ चीज बेसिक जानो। बेसिक क्या जानो? तेरी ओ, तेरी ओ, तेरी ओ, हाय रब्बा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? फ्रैक्शन को परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट इज, मान लो फ्रैक्शन है 1/5, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। परसेंटेज मतलब 100%, दैट इज कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो ये नंबर है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10, 20, दैट इज 20%, ठीक है। अब 1/4 है, 1/4 है इंटू 100 कर दो, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटो 25, दैट इज 25%, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको क्या करोगे? उसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? 1/20। 1/20 क्या है? 1/20 एक फ्रैक्शन है, उसको तुम क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे बाबा 25, दैट इज 5%, ठीक है। ओके बुगी मैन, एक बुगी मैन हमारे साथ, हमारे
दोस्त हैं बुगी मैन जो हमारे मतलब हमारे लेक्चर देखते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्त होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, सीरियस होने से निकलता ही नहीं है यार, सीरियस होने से निकलता ही नहीं है, कुछ भी करो होता ही नहीं है सारा। ठीक है, मस्त होके बस क्लियर करते जाओ, क्या चीज हो गई क्या चीज नहीं हुई उसको बाय परफेक्ट करो। ठीक है, अगर ऐसे चलोगे ना तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझते चलोगे तो सब समझ में आएगा, डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे। परसेंटेज समझ में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पक्का समझ में आएगा, पक्का। ठीक है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग परसेंटेज को धुआं की तरह उड़ा देते हैं, धुआं की तरह, मतलब जब समझा रहे होते हैं तो इतना तेज निकल जाते हैं परसेंटेज में कि बच्चे गुल हो जाते हैं एकदम इस बोर्ड की तरह सफेद। ठीक है, तो ये चीज है, कोई भी फ्रैक्शन 1/25, 1/25 को 1/25 क्या है, परसेंटेज है कि फ्रैक्शन है? 1/25 क्या है, फ्रैक्शन है। 1/25 क्या है, फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, और 25 4 जा क्या होता है 100, दैट इज 1/25 फ्रैक्शन है। अगर उसको परसेंटेज लिखोगे तो 4%। 1/20 क्या है, फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में लिखोगे तो क्या होगा 5%। तो हमने तुमको क्या बताया आज, अभी इस कितना मिनट हो गया, 10 मिनट से ज्यादा कोई भी वीडियो लेक्चर हमारा नहीं होगा। थोड़ा सा साइन कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। मैंने 2 टॉपिक बताए, एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और दूसरा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लेना है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, 5% है, 5% परसेंट पर 100, तो इसको क्या लिख दियो 5/100। अभी और इसको छोटा करो, 100 5 के टेबल में 100 आता है कि नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 20 1/20। तो ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कंसेप्ट, और ये हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कंसेप्ट। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको समझते हुए आगे बढ़ना है, जिसको हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। फिरता रहूं दर बदर मिलता तेरे निशान हो के जुदा, तब मैं जिया देखो बुक के कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज के फॉर्म है जिसको हम फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक हमको याद रखना है। ठीक है, कुछ परसेंटेज हैं जिनको हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑटोमेटिक याद रखना है। मैं उनको लिखता हूँ और ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को समझना। ठीक है, बस ऐसे ही नहीं लिखवा दूंगा कि वीडियो लेक्चर बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, घुस जाएगा, सब घुस जाएगा, सब घुस जाएगा, कोबरा चला जाएगा। देखो 1% हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, देखो ये चीज जो है ना ये हमेशा यूज होने वाली, 1% को क्या लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, दूसरा है 2%, 2% क्या होता है 2/100, इसको और छोटा करो तो 1/50। फिर आता है तुम्हारा 4%, कुछ नहीं करना है। अब ये 2% किसके बराबर है 1/50, अगर 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4% होगा ना, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% का होता है 2/50, दैट इज 1/25। ठीक है, उसी तरह 8%, अच्छा ये 4% है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8% हो जाएगा, और यहाँ जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करोगे तो 2/25। ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा है लेटर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब इसमें क्या करना है 16%, 16% कैसे करोगे
फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 या 16%। फिर यहाँ 2 से करोगे तो 4/25। अच्छा फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 32%, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8/25। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा तुम्हारा 64%, यहाँ करोगे तो 16/25। तो ये हो गए 2 की सीरीज, ये हो गई 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 2 की सीरीज। अब उसी तरह हम 5 की सीरीज पे आते हैं। 5 की सीरीज पे आते हैं। 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100। इसको क्या लिखेंगे? 1/20। क्यों? क्योंकि 100 कैसे जाएगा 5 के टेबल में? 20 बार। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे 5 है ना, 10%। 10% कैसे आया है? जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 10%। जब इधर 2 का करोगे तो इधर 2 का करोगे तो 2/20, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/10। तो 10% इज इक्वल टू 1/10। अब 20% निकालो। 20% कैसे निकालोगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 20 हो जाएगा, इधर करोगे और 2 से 10 जाएगा तो क्या आएगा? 1/5। इसी तरह 40% निकालोगे तो जब 20 में 2 करोगे तो 40%, और इधर 2 से करोगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह फिर 80% निकालोगे। 80 क्या करोगे? 40 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5। इसी तरह सीरीज चलती चली जाएगी, इसी तरह सीरीज चलती चली जाएगी 5 की, 2 की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनको तुम्हें देखना है, एक फ्रैक्शन है 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4%, इसका होता है 1/16। याद करना ही करना है। जिनके पास बुक नहीं है बस उनको देखना, उनको बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट समझो, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो बस। फलाना बुक ले लो, धमाका बुक ले लो, ठीक है, हमारा बुक ले लो, ठीक है, बुकवा लेते रह जाओगे, फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे घुस जाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझो और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन उड़ाओ, बस इतना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 6 होल 1/4% इज इक्वल टू 1/16। 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% इज इक्वल टू 1/8। 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2% होता है 19/100। फिर उसके बाद 87 होल 1/2%, 87 होल 1/2%, 87 होल 1/2% होता है 7/8। फिर होता है 8 होल 1/3%, 8 होल 1/3%, इसका होता है 1/12। फिर है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, ये होता है 1/6। फिर आता है 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% होता है 1/3। ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं जिनको हमको याद रखना है, ये फ्रैक्शंस हैं जिनको हमको याद रखना है, और लिखो 66 होल 2/3, यहाँ लिखते हैं 66 होल 2/3% होता है 2/3 के बराबर। और लिखो 83 होल 1/3%, 83 होल 1/3%, 83 होल 1/3% होता है 5/6। 83 होल 1/3% किसके बराबर होता है? 5/6। 1303 होल 1/3% इज इक्वल टू 4/3। ये जितने भी बोर्ड पे फ्रैक्शन है ना मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, ठीक है, इसको याद करना है। परसेंटेज नहीं जाने वाला है, परसेंटेज कहीं नहीं जाने वाला, परसेंटेज अपने घर में आएगा, परसेंटेज कहीं नहीं जाएगा, परसेंटेज अपने घर में आएगा। अगर इतना तैयार हो गया तो क्वेश्चन देखते ही उड़ाना शुरू, इससे आगे कुछ नहीं। अभी हम 3 बार गिनेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। 3 2 1।